ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी हैं, ना कभी थके हैं पैर और ना कभी हिम्मत हारी हैं। जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए ये सफ़र जारी है। जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए ये सफ़र जारी है। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद में ये लैब असिस्टेंट से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन आएगा कब तक और इसके एग्ज़ाम के बारे में हमें कुछ बताएं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में और एज के बारे में जो मुझे अनुमान लगता है, जो मुझे ध्यान है लगभग वो मैं आपको जानकारी दूंगा और जितनी मैं हो सके उतनी सही जानकारी प्रदान करूंगा। तो साथियों, यदि आपका जज्बा है यानी कि लैब असिस्टेंट बनने का सपना है तो ये अपने अंदर जज्बा बनाए रखें। बीच में ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम है वो आगे जा रहा है तो हम थोड़ा पढ़ाई कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम 4 जून मान करके तैयारी करनी है। उस हिसाब से यानी कि 4 जून तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट तैयार हो जाना चाहिए, आप पेपर के लिए रेडी हो जाने चाहिए। तो साथियों, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और आपका जो सफ़र है वो जारी होना चाहिए। इसलिए मैंने ये श्लोक बोला है कि ना कभी थके हैं पैर ज़िंदगी में, ना कभी थके हैं पैर ज़िंदगी में, ना कभी हिम्मत हारी हैं और जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। तो साथियों, मैं बता देता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। यानी कि नोटिफिकेशन है वो मैंने पहले एक बार बताया था कि फरवरी के एंडिंग तक आ जाएगा, तो आया नहीं। क्योंकि ये मैंने बात इसलिए बताई थी क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये जानकारी प्रदान की थी, लेकिन नहीं आया अभी तक। किसी कारणवश हो सकता है, विभागीय ये होता है सब काम। तो अब देखो मार्च के अंदर लगभग आ जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं आ जाएगा जल्दी ही। 100% गारंटी है वो कोई नहीं ले सकता है क्योंकि चेयरमैन ने जानकारी दी वो भी सही नहीं हुई है। तो मैं कैसे जानकारी आपको 100% बता दूँ, यानी कि कोई भी आदमी नहीं बता सकता है 100% गारंटी के साथ में। तो आपको हिम्मत नहीं खोनी है, शायद नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए, शायद आ जाए शायद 1 महीने बाद में आ जाए। तो इससे घबराना नहीं, आपको तैयारी 100% क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, चाहे कभी भी आ जाए। और उसके बाद में एग्जाम डेट, यानी कि 2022 का जब कैलेंडर जारी हुआ था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने एक डेट घोषित की थी 4 जून। 4 जून को लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा ये बताया था, लेकिन 4 जून का एग्ज़ाम है वो लैब असिस्टेंट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने ये पहले भी जानकारी दी थी। यानी कि 4 जून को एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 जून का एग्ज़ाम है वो होगा पशुधन सहायक का। किसका दोस्तों? पशुधन सहायक जो वैकेंसी है 2022 का, उसका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जो कल परसों ही नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 11 जो मार्च को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि पशुधन सहायक का पूरा डिटेल था और उसमें लास्ट में लिखा था कि एग्ज़ाम डेट है वो 4 जून होगी। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, तभी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो संभावित बताई है। तो उनके बारे में। और अब आप बताओगे कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि 4 जून के लगभग 1 महीना या 2 महीने बाद में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि आप मान सकते हो जुलाई से लगाकर अगस्त, यानी कि जुलाई और अगस्त के मध्य है वो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो साथियों, एज के बारे में है बात करते हैं तो एज देखो, अभी पशुधन सहायक की वैकेंसी आई है तो इसमें एज रखी क्या, 1 जनवरी, क्या 1/1/2023 को जिस भी विद्यार्थी की एज है वो 18 साल कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकता है। तो एज वाला लफड़ा है वो मैंने पहले ही बताया था कि जो लैब असिस्टेंट में है वो 1/1/2023 को रहेगा। यानी कि 1/1/2023 तक जिस भी विद्यार्थी के 18 साल कंप्लीट हैं तो वो तैयारी में लग जाएं, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो आप जिस भी विद्यार्थी के जिसकी एज है वो 1/1/2023 हैं, यानी कि 1/1/2023 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो रही हैं, तो वो तैयारी निश्चित तौर पर करें। क्योंकि पशुधन सहायक में भी ऐसा ही हुआ है कि 1/1/2023 उसमें डेट रखी है 18 वर्ष के लिए। तो आप तैयारी हैं वो आराम से करें। और वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। आपका जो
सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो सिलेबस 2018, अब देखो आप पूछ रहे हैं कि सिलेबस कौन सा होगा, 2018 का जो सिलेबस है वही पढ़ो आप अभी, क्योंकि नया सिलेबस तो जारी हुआ नहीं है। नया सिलेबस 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था, 18 के अंदर वैकेंसी आई थी, तो उसमें 2016 का सेम कॉपी पेस्ट कर दिया 18 के अंदर। तो और 18 का जो एग्जाम जो सिलेबस है वो सेम का सेम अभी 2022 के अंदर आ सकता है। तो आप 2022 में जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, 2018 वाला जो सिलेबस है वो सेम का सेम तैयार करें, पूरी तरीके से तैयार रखें। जब भी एग्जाम होगा 100% सिलेक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं कितनी सीटें हो सकती हैं। लगभग साथियों इसमें लैब असिस्टेंट में मैं बता दूं लगभग 1000 यानी कि सीटें हो सकती हैं इसमें, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 941 समथिंग ऐसा कुछ बताया था, यानी कि 941 कितनी 941 समथिंग सीटें रहेगी, क्योंकि इसमें स्कूल लैब असिस्टेंट और कॉलेज लैब असिस्टेंट और इसके साथ में साथियों ईजी यानी कि एग्रीकल्चर लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी साथ में आने की पूरी संभावना लगती है। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं 12th के अंदर वो भी इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एजी की पूरी 100% मुझे उम्मीद लगती है। और कुल मिला के एजी की मिलाकर के लगभग 1000 से 1200 पोस्टें हैं वो हो सकती हैं इसमें। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया था, बजट घोषणा हुई थी, उसमें टोटल 1800 पोस्टें बताई थी। टोटल कितनी साथियों, टोटल 1800 पोस्ट हैं, वो भी किसकी, लैब असिस्टेंट और पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय हैं उनकी आपको पता है 460 पोस्ट हैं। 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की आ रही हैं और लैब असिस्टेंट की भी, और दोनों की मिला करके अशोक गहलोत ने बताया था कि 1800 पोस्टें हैं वो आ रही हैं। तो पूरी उम्मीद लगती है कि लैब असिस्टेंट की काफ़ी पोस्टें आएगी, और लाइब्रेरियन हैं उन 3rd ग्रेड हैं उनकी वैकेंसी आ रही है। 2nd ग्रेड का मैंने सुना नहीं अभी तक, तो आप बड़ी आराम से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।